हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। मेरा नाम रोशन कुमार है, जैसे आप सभी जानते हैं। गाइस, आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है, इंक्लूडिंग आपको मैं कुछ नई चीज़ें आप बताने वाला हूँ। गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरे चैनल का नाम पॉलीमर वर्ल्ड है, जो कि काफ़ी टाइम से मैं चला रहा हूँ। 6, 7, 8 महीने हो गए हैं। और साथ ही साथ इस चैनल पे मैं पॉलीमर से रिलेटेड ट्यूटोरियल वीडियो और करियर के ऑप्शंस और काउंसलिंग्स करता हूँ बच्चों की, जो मुझसे जूनियर्स हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में मैंने जॉब किया, ट्रेनिंग्स की बहुत सारी, तो उसके थ्रू मैं एनालाइज करके बताता हूँ कि क्या गलती वो ना करें। साथ ही साथ इस चैनल में मैं पॉलीमर के कंटेंट्स देता हूँ और उनके मैन्युफैक्चरिंग ब्लॉग्स बनाता हूँ, जस्ट लाइक फुटवियर का आपने ब्लॉग्स देखा होगा। और साथ ही साथ बहुत सारे एग्जीबिशंस में भी जाता हूँ जो रिलेटेड टू पॉलीमर्स होते हैं गाइस। लेकिन अब मैं थोड़ा डिफरेंट सोच रहा हूँ, थोड़ा नेक्स्ट लेवल। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक नया चैनल का नाम रखा जाए, और वो चैनल का नाम मैं चाहता हूँ आप सजेस्ट करें। वो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप गाइस चैनल का नाम उस हिसाब से सोचिए, क्योंकि मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता हूँ चैनल को। जस्ट लाइक मैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉलीमर स्टूडेंट्स को फ़ायदे के साथ साथ मैं चाहता हूँ ऑल ओवर लोग फ़ायदा मेरे चैनल से उठाए। जैसे कि मैं बात करूँ तो क्या कहते हैं, केमिस्ट्री के बच्चे, 12th 10th 11th 12th एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, और भी बच्चे जो मैथ्स फिजिक्स पढ़ते हैं, वो सारे उठाए। तो मैं उन सारे के लिए ट्यूटोरियल वीडियोस बनाऊंगा, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैकेनिक्स, सोम, सब कुछ होगा इस चैनल में। तो इससे रिलेटेड आप मुझे एक चैनल का नेम सजेस्ट कीजिए, जिसके लिए मैं लोगो प्रिपेयर कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी आपको लोगो भी पता चल जाएगा कि लोगो क्या है। इससे पहले आप मुझे नाम बताइए। तो गाइस, मैं आज ही से शुरुआत कर रहा हूँ, अभी चैनल का नेम मैंने चेंज नहीं किया है, जिसके लिए मेरे बैनर्स वगैरह भी बन रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज ही से शुरुआत किया जाए कुछ डिफरेंट कंटेंट्स को भी, उन कंटेंट्स को जो पॉलीमर के साथ साथ वो बच्चे भी फ़ायदा उठा सके, जो बच्चे इस चैनल में आना चाहते हैं बट उनको रिलेट कंटेंट नहीं मिलता। तो गाइस, उन बच्चों के लिए ये वीडियो खासकर है जो बच्चे बायोलॉजी के हैं। यस दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ बायोलॉजी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो गाइस 11th 12th में भी उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, और इंजीनियरिंग के बायोटेक के स्टूडेंट्स और मेडिकल के स्टूडेंट मोस्टली पढ़ते ही हैं। हाँ गाइस, जीन क्लोनिंग, जैसे कि आपने टाइटल में और थंबनेल में देख लिया होगा कि हमारा आज का टॉपिक है जीन क्लोनिंग। गाइस, जीन क्लोनिंग होती क्या है बेसिकली, और जीन क्लोनिंग के स्टेप्स क्या होते हैं, हम करते क्या हैं, मैं इसको आपको ईजिली वे में समझाऊंगा। अभी तक आपने काफ़ी ट्यूटोरियल्स वीडियोस देखी होंगी, लेकिन अभी तक आपको जीन क्लोनिंग में बहुत से बिल्कुल मुश्किल आती होगी, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट वेज दिया है। मैं बिल्कुल आसान वे से आपको पढ़ाऊंगा। आपको ना मैं नोट्स देने का कुछ पर्पस है ना कुछ, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप खुद अपना नोट्स बना सकें। तो गाइस, चलते हैं बिना टाइम वेस्टिंग के। सबसे पहले गाइस, जीन क्लोनिंग होती क्या है। गाइस, जीन क्लोनिंग को हम डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी भी कहते हैं और मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। जीन क्लोनिंग बेसिकली एक प्रोडक्शन है एग्जैक्ट कॉपी बनाने का। एग्जैक्ट कॉपी अगर मैं बोलूँ तो कोई भी पर्टिकुलर जीन या डीएनए सीक्वेंस को यूजिंग अ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, जिसको हम जीन क्लोनिंग कहते हैं, उस टेक्निक का यूज़ करके हम इस जीन्स के कॉपीज बनाते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं कहूँ देसी भाषा में तो जेरोक्स कॉपी करना। अगर हम कोई भी पेज का जेरोक्स कॉपीज बनाते हैं तो वो उसकी क्लोन होता है एक तरीके से। तो ऐसे ही हम इसमें क्लोन बनाते हैं, कॉपीज बनाते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, जितना भी आप एन टाइम्स बनाना चाहते हैं। तो गाइस, शुरुआत करूंगा मैं, ये होता कैसे है। सबसे पहले मैं कुछ स्टेप्स के बारे में बोलूंगा। गाइस, सबसे पहले मैं अगर स्टेप्स की बात करूं तो गाइस बेसिकली इसमें स्टेप्स तो बहुत होते हैं प्रैक्टिकली वे में अगर देखा जाए। अगर आप प्रैक्टिकली वे पे काम कर रहे हो जीन क्लोनिंग पे, तो प्रैक्टिकली वे में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इसमें, जो कि आप 14-15 मान लीजिए। लेकिन अगर मैं नॉर्मली कहूँ, जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं वो 7 होते हैं। जो 7 स्टेप्स आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, ये है। पहले हम क्या करते हैं कि आइसोलेट कर लेते हैं डीएनए को और जीन ऑफ इंटरेस्ट को, फ्रेगमेंट को क्लोन करने के लिए। अब हम आइसोलेट कैसे करते हैं उसको मैं आपको इस इमेज के थ्रू पता करूंगा। गाइस देखिए, इसके 2 वेज हैं। एक तो ये वाला हो गया, जैसे आप देखते हैं ये वाला पार्ट, और दूसरा इमेज में आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट। अब इसको आप समझिएगा ठीक से। सबसे पहले ये इकोलाई बैक्टीरियम है,
जिसको हम होस्ट सेल कह सकते हैं। अब ये होस्ट सेल होता क्या है इसको मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले हमारा जो मेन काम होता है डीएनए को आइसोलेट करना। जिस डीएनए की कॉपी बनानी है, जस्ट समझ लीजिए मेरी डीएनए की कॉपी बनानी है या किसी भी और डीएनए की, तो उसके डीएनए हमको निकालना पड़ेगा। ये रहा इसका डीएनए, आप देख सकते हैं ये डीएनए रहा, इसके अंदर से हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया। ये हमारा पूरा डीएनए आइसोलेट हो गया। अभी तक हम होस्ट सेल तक नहीं पहुंचे हैं, पहले हमारा यही काम है। जब हम डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे तो हमारा अगला काम क्या होगा गाइस, अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो क्या हमारा इसका मेन काम होता है, किसी भी पूरे डीएनए को हमें आगे रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है। हम अगर पर्टिकुलर इसका जीन ऑफ सेगमेंट, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसका छोटा सा पार्ट जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, आप लाल कलर का देख सकते हैं, अगर ये भी हम ले लेते हैं, इससे भी हम इसके क्लोन्स बना सकते हैं और उसके सीक्वेंसेस मैच कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे। अब गाइज आप सब जानते होंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होता है। अगर आप नहीं जानते हैं और आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से भी वीडियोस बनाऊंगा, आप उसके लिए मुझे कमेंट कीजिएगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते क्या है, बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी मैं बेसिक तौर पे बताऊंगा कि क्या करता है, कि कटिंग का काम करता है। वो क्लिव्ड करता है उस डीएनए को जिस डीएनए से हमें कोई पार्ट को रिमूव करना है। तो ये कटिंग का काम हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करेगा, जिससे कि वो क्या करेगा, हमारा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाल देगा। अब गाइस देखिए हमारा पूरा लाल वाला पार्ट था, अब ये पूरा लाल वाला जो पार्ट था हमारा निकल गया है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उस डीएनए के अंदर, जो डीएनए हमने उस पर्टिकुलर चीज से निकाली है जिससे हमें जरूरत है क्लोनिंग करने की। तो अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा हमारा, हमें क्या करना है, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट में हमें वहां पे डालना है इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को जहां पे हम उसको प्रोड्यूस करवा सके, नंबर ऑफ टाइम्स क्लोनिंग करवा सके। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक होस्ट चाहिए गाइस। अब गाइस आप बहुत जगह होस्ट सब सुनते होंगे, होस्ट सब जस्ट आप सुनते होंगे कि अगर कोई वेबिनार हो गया या ऑर्गेनाइजर कुछ करवा रहा है तो कोई एक होस्ट प्रोड्यूसर होता है जो उसको पूरा ऑर्गेनाइज करवाता है। तो वो होस्ट ही के थ्रू पूरे लोग उसके थ्रू इधर इकट्ठा होते हैं और आगे के प्रोसेस करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे होस्ट का मतलब भी सेम ही है, बट इसमें अलग वे से है। यहाँ पे हमारा जो होस्ट सेल है वो इकोलाई बैक्टीरिया का सेल होगा। ये गाइस इकोलाई बैक्टीरिया का पूरा सेल है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमारा बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। ये रहा हमारा बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो एक डीएनए का पार्ट है, और ये प्लाज्मिड है। हमको क्या करना है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इस प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करना है। अब प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट कैसे होगा गाइस, इसमें भी हमें एंजाइम चाहिए। अब ये क्या करेगा कि हमको ये आइसोलेट हो जाएगा डीएनए प्लाज्मिड। इसका अगला स्टेप ये होगा, आइसोलेट हो गया। अब ये हमारा ये हो गया पूरा प्लाज्मिड है गोल सा। अब ये पूरा प्लाज्मिड है, अब उसको हम ऐसे तो नहीं क्लोन कर सकते। जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर हमको लगाना है तो यहाँ से अगर कटिंग करेंगे और उसे लिनियराइज्ड फॉर्म में करेंगे, मतलब लीनियर फॉर्म में करेंगे, तभी जाके क्लोनिंग पॉसिबल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे। और वो जो कट होगा वो भी एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू होगा गाइस, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब यहाँ पे कट लगा, आप देख सकते हैं अगले स्टेप में। अब यहाँ पे कट हो चुका है। अब यहाँ पे एक जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाने की जगह है, तो हम क्या करेंगे, इसको कंबाइन करेंगे, अटैच करेंगे इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगले स्टेप्स में। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा, ये सारी चीजें आपको दिखती नहीं है गाइस इतनी इजीली, ये चीजें होती है जब हम कोई भी प्रैक्टिकली प्रोसेस करते हैं। वो मैं आगे बताऊंगा कि प्रैक्टिकली हम प्रोसेस में हमें किस तरह से ये चीज दिखती है। तो हम क्या करेंगे, टारगेटेड फ्रेगमेंट को और प्लाज्मिड डीएनए को कंबाइन कर देंगे इस स्टेप में, है ना। अब हम क्या करें, हमने इसको कंबाइन कर दिया। अगला स्टेप हमारा क्या होगा गाइज, अगला स्टेप जो हमारा होगा गाइज, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीएनए लाइगेज को ऐड करेंगे। अब गाइज डीएनए लाइगेज क्या है, गाइज लाइगेज जो है नॉर्मली एक तरीके से एंजाइम ही है। ये क्या करता है कि जो गैप को फिल करने का काम करता है। अब हमने जब इसे कंबाइन कर दिया, कंबाइंड तो देखिए गाइज, जो चीजें पहले बार टूट जाती है उसके बाद उसमें गांठ पड़ जाता है, आप सबको पता है। लेकिन वो गांठ को फिल करने के लिए कोई वैसे नॉर्मली चीज नहीं है, तो ये लाइगेज क्या करता है, उन गैप्स को फिल कर देता है कि वापस से आप इंसर्ट करें तो पता ना चले कि ये चीज पहले टूटी भी थी। इसीलिए हम डीएनए लाइगेज का यूज करेंगे कि ये जो गैप्स है, आप जो देख रहे हैं ये जो गैप्स है इधर, ये गैप्स हमारा फिल हो जाए, ये गैप्स फिल हो जाएगा अगले स्टेप में, और फिर ये बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड। तब हम इसको कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड, क्योंकि ये कॉम्बिनेंट है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट
और उस प्लाज्मिड का, तो वो कहलाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड। इसी के कारण हम फिर क्या करेंगे कि डीएनए, ये जैसे हमारा आप देख सकते हैं, इसी के कारण हम इसको डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं गाइस। ये क्वेश्चन अगर आपसे किसी भी पेपर या एग्जाम में पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हैं कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा डीएनए प्लाज्मिड से अटैच्ड होके जुड़ जाता है, तब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड बन जाता है। इस कारण हम इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। सो गाइस, अब क्या होगा, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड बन गया। अब अगला स्टेप क्या है? अब अगला स्टेप हमारा ये होगा कि जो हम ये हमारा प्लाज्मिड है, हम पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड को पुट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस होता है जिसपे मैं आपको पूरे क्लियर से वीडियो बना के बताऊंगा। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से बैक्टीरियम, जो हमारा होस्ट बैक्टीरियम है, उस सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो हमने क्या किया, इसको इसके अंदर वापस डाल दिया उस बैक्टीरियम से जहां से हमने प्लाज्मिड पहले निकाला था। अब लेकिन इसके अंदर सिर्फ प्लाज्मिड नहीं है, अब इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है जो जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ है, जो आगे क्लोन बनाएगा। अब क्या करेगा, ये अलाउ करेगा बैक्टीरियम को रिप्रोड्यूस करने के लिए। ये नंबर ऑफ टाइम रिप्रोड्यूस होगा हमारा इंक्लूड बैक्टीरियम। बैक्टीरियम भी उतने टाइम ही सेल हमारा क्लोन बनता जाएगा। अब ये पूरा सेल क्लोन बन रहा है। अब वो क्या करेगा, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अब इस चीज को आप गाइस अच्छे से समझिएगा। गाइस, जीन ऑफ इंटरेस्ट ने क्या किया, अब हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड हुआ। अब हमारा पूरा इकोलाई बैक्टीरिया में वो हुआ सेल में, उसको हमने कल्चर्ड किया। तो उसके बाद क्या हुआ, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने जिस पार्टिकल का, जिस सीक्वेंस से हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला था डीएनए के, अब उसने सीक्वेंस के हिसाब से जो उसकी प्रॉपर्टीज है, वो सेल उस हिसाब से क्लोन करेगा कि उसकी प्रॉपर्टीज जितने भी बिहेवियर है वो अडेप्ट कर ले। इसलिए हम क्लोनिंग बेसिकली करते हैं, जिससे कि हमें आगे जाके अगर कोई चीज हमारे एक्सटिंक्ट हो जाती है तो हम अगर क्लोन करके वापस उससे ला सकते हैं। अब देखिए, इसके नंबर ऑफ सेल्स क्लोन हो चुके हैं, जो हमारा पर्पस था। अब गाइस, आपके लिए मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि आप देखिए गाइस ये वाली वीडियो। अब हमारा क्या था, लास्ट टाइम मैंने बताया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड। अब यहाँ के बाद मैं आपको अच्छे तरीके से और समझाना चाहता हूँ, जिससे कि आपको ये समझ आए प्रैक्टिकली लैब में हम किस तरीके से इसको देख सकते हैं और हम किस तरीके से काम करते हैं। अब गाइस देखिए, आप देख सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है प्लाज्मिड। अब ये बैक्टीरियम सेल के साथ ऐड हो जाएगा, इसलिए मैंने प्लस का साइन लगाया है। अब ये बैक्टीरियम सेल के साथ ऐड हो जाएगा, इस दोनों को ऐड हो जाएगा, ये इसके अंदर चला जाएगा। अब ये बैक्टीरियम सेल है, इसके अंदर हमारा प्लाज्मिड आ गया। प्लाज्मिड नहीं आया, सिर्फ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आया। अब इसको सिर्फ प्लाज्मिड मत कहिए, अब इसको कहिए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इसीलिए कहलाया कि वो जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ आया। अब ये कैरी करेगा नंबर ऑफ टाइम्स, ये क्लोन बनाएगा अंदर। अब देखिए कितने सारे बनाया है, ये अपना एक अलग प्लाज्मिड भी क्लोन बनाना चालू करेगा और हमारा जो सेल है वो भी क्लोन बनाना चालू करेगा। अब ये क्लोन बनाया, उसके अंदर कितना नंबर ऑफ टाइम्स है, और इसका अगर होगा तो उसका भी नंबर ऑफ टाइम, तो एन टाइम्स आप इनटू कर दीजिए तो सोचिए कितना क्लोन बन सकता है। अब ये क्या करेगा, जो हमारा बैक्टीरियम हो, वो सेवरल कॉपीज को हमारा क्या करेगा, होल्ड करके चलेगा एक पर्टिकुलर डीएनए सेल के अंदर। सो सेवरल बैक्टीरियल जो डिवाइडेड होगा वो फॉर्मेशन करेगा कोलोन का, जो हमारा दिखेगा इस तरीके से गाइस। प्रैक्टिकल लैब में इस तरीके से दिखेगा। देखिए अब ये दिखेगा कैसे, हमारा सोलिड मीडियम के अंदर हम करते हैं गाइस। मीडियम गाइस 3 तरह के होते हैं, लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड। सॉलिड मीडियम में ही दिखना ये काफी ग्रो होगा और इसी में दिखना उभार आएगा, जिससे हमको पता चलेगा कि क्लोनिंग हो रही है। देखिए कितने सारे क्लोन्स बन गए हैं इसके। तो ये बैक्टीरियल क्लोनिंग की ग्रोइंग हो रही है, जो एक कल्चर हो रहा है। अब हम ये पैट्री प्लेट है, पैट्री प्लेट के अंदर मीडियम के अंदर ये क्लोन सारे डिविजन्स हो गए हैं क्लोन्स के, और ये अलग अलग जगह आ रहे हैं, इसके क्लोन्स बनेंगे। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिकल लैब में जीन क्लोनिंग परफॉर्मेंस करते हैं गाइज। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो लाइक करके और कमेंट करके मुझे बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, जिससे कि मैं आपके लिए एक नई वीडियोस लाऊं और अपने तरीके से आपको समझा सकूं कि साइंस बेसिकली है क्या। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।